बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जो है हम डिफरेंट टूल्स एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जिसकी शॉर्टकट की है जे, हीलिंग ब्रश टूल जिसकी शॉर्टकट की है जे, पैच टूल जिसकी शॉर्टकट की है जे, ठीक है। अब ये जो है इनकी जिनकी शॉर्टकट की हमारे पास सेम है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास सेम होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो हूँ सबसे पहले हीलिंग टूल लूँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हीलिंग टूल अपना यूज़ कहाँ पे करना है, मैंने यहाँ पे एक इमेज ली हुई है, ठीक है। ऑल्ट की मदद से मैंने यहाँ पे इसका एक रेफरेंस सेलेक्ट किया, सॉरी, ये मेरे पास एक इमेज है, ऑल्ट की मदद से मैंने इसका रेफरेंस सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे गई और ये, ठीक है, इस तरह मैंने हील किया, अपने पिक्चर को हील करना शुरू किया, ठीक है। तो ये आपकी इमेज जो है वो, याद रहे कि आपने इसके इर्द गिर्द जो आपका सोर्स होगा वह इसके इमेज के इर्द गिर्द हो, ताकि ओपोनेंट कोई उसमें डिफरेंट कलर जो है वो ऐड ना हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं हीलिंग टूल के ज़रिए, ठीक है। इसको मैंने अंडू कर दिया और इससे जितने भी स्पोर्ट्स थे वो मैं दोबारा वापस ले, ठीक है। अब हमारे पास इसी में एक टूल आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं पहले ना सोर्स नहीं लेना पड़ता, ठीक है, सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप छोटी छोटी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये रिमूव हो गया। मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप बड़ी चीज़ के लिए इसे यूज़ करें, क्योंकि ये साथ साथ जो है वो कलर अडॉप्ट कर रहा होता है, दैट्स वाई। और इसके साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन है पैच टूल की, ठीक है। पैच टूल में जो है वो आपने एक सिलेक्शन बनानी होती है, ठीक है, और उसको ड्रैग करना होता है। इस तरह वो आपकी चीज़ें जो हैं वो एक सिलेक्शन बनाई है आपने, ये आप चाहते हैं ये रिमूव हो जाए और इसको आपने ड्रैग कर दिया, तो आपने देखा कि जो आपके स्पोर्ट्स थे वो गायब हो चुके हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जो आपको रीटचिंग, इमेज रीटचिंग में बहुत काम आते हैं। इवन कि अगर आपने किसी इमेज को जो है वो रीसाइज करना हो, री टच करना हो, तो उसमें भी वो बहुत काम आते हैं, ठीक है। कुछ ये चीज़ें हो गई हमारे पास। एक हमारे पास जो है वो इमेज के अंदर ऑप्शन होती है इमेज साइज़ की। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो इमेज ली हुई है उसके आप हाइट और विड्थ अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंचेस पे करना चाहते हैं इस तरह, तो अगर आपने एक कैनवस ले ली है और उसको आप दोबारा रिसाइज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह एक इमेज रिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे शॉर्ट फीचर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, ब्लर टूल, ठीक है। अब ब्लर टूल क्या करता है, ब्लर टूल जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर में ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बताऊँगी कि मैं इसके जो है ब्लर टूल की मदद से आई डोंट थिंक सो कि इमेज अच्छी है आपको ब्लर टूल समझाने के लिए, तो मैं जो हूँ यहाँ पे कोई और इमेज लूँगी, ठीक है। ये मैंने अपनी इमेज ओपन कर दी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास पीछे वाला फ्रूट है ना वो ब्लर हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि वो किस तरह ब्लर हो गया। इवन ये भी यहाँ पे ये आपके जो फ्रूट हैं ये ब्लर हो चुके हैं, ये दोनों फ्रूट आपके पास ब्लर हो गए। तो ये काम है ब्लर टूल का जो आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास ब्लर हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक ऑप्शन है शार्प टूल का। अब शार्प टूल से क्या मुराद है, शार्प टूल आपको और ज़्यादा चीज़ें शार्प करके देता है। इस पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें शार्प टूल यूज़ करते हैं
तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह शार्प कर रहा है। ये हमें शार्प करके दे रहा है। तो ये आपकी इमेज रीटचिंग में बहुत काम आता है। आप देख सकते हैं कि उसने ये जो आई थी इसके गिर्द जो चीज़ जो उसके सर्कल था डार्क सर्कल उसको बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया। तो जब भी आपने शार्प टूल यूज़ करना है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि हद से ज़्यादा जो आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको इमेज इसी तरह ख़राब करके आपकी इमेज दे देगा। तो आपने एक आराम से जो है देखना है, क्योंकि इसके जो यूजेस होते हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास शार्प टूल हो गया। ठीक है, स्मज टूल जो है वो, अब स्मज टूल का क्या काम है, मैंने जो है वो यहाँ पे एक मैंने ये लिया ट्रायंगल और एक मैंने ये लिया, इनका जो ठीक है, इन दोनों के कलर चेंज कर दिए। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों आपस में स्मज हो जाएं। स्मज का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाना। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि वो कैसे इसको थोड़ा बड़ा कर लें अपने, तो ये आपको जो है वो ब्लेंड कर दिए इसने। ग्रीन को करूँगी तो इसको पहले आपको रस्ट्रेस करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब आपके पास ये दो अलग अलग रेक्टेंगुलर नहीं रहे, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर बन गया है। ठीक है, स्मज टूल की मदद से आपने इन दोनों को ब्लेंड कर दिया है। ये बेसिकली जो पेंटर्स हैं जो पेंटिंग करते हैं वो इन चीज़ों का यूज़ जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने जितने भी टूल्स एक्सप्लोर किए हैं एडोबी फोटोशॉप के, उन सब को आप खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और उनकी प्रैक्टिस करें।